बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम पे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 4 की। तो जैसा कि रिस्पांस हमने लेक्चर 3 में देखा, हमारे सारे बच्चे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल संतुष्ट है, कोई कमेंट नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों का ये आ रहा है कि यस सर बिल्कुल सही है। आप इसी तरह पढ़ाते रहिए और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अगर हम आज की क्लास बात करें तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था नस समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमारे बच्चों को ये हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि उन्हें लेक्चर 3 की सारी टॉपिक आ गई। नस समीकरण का फॉर्मूला आ गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग के क्या है? साम्य क्या है? उत्पाद बटे अभिकारक। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? प्रश्न उत्तर। मुश्किल से 1 2 3 क्वेश्चन किए और हमारे तीनों बच्चों का आंसर आया। जो आपको होमवर्क दिए थे उस होमवर्क का भी आंसर आ गया 0.59। ओके, उसके बाद आपको बताया गिब्ज मुक्त ऊर्जा। गिब्ज मुक्त ऊर्जा मेरे बच्चे बताए डेल्टा जी बराबर माइनस NF, है कि नहीं? याद है? उसके बाद शुष्क बैटरी, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, और आज हम लोग बात करेंगे कौन सी बैटरी? मरकरी बैटरी के बारे में। तो चलिए, होमवर्क आप भेज ही दिए ड्राई सेल का चित्र बनाकर, बच्चों का होमवर्क भी हमने चेक कर लिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं मरकरी बैटरी। तो मरकरी बैटरी के बारे में अगर पढ़ा जाए तो देखिए क्या कहा गया कि यह विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाले युक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जिंक और मरकरी को क्या कहते? अमलगम। बबलगम का बड़ा भाई नहीं अमलगम। अमलगम एक मिश्र धातु है। यह ऐसी मिश्र धातु है जिसमें दो धातुएं मिलाई जाती हैं, जिंक और मरकरी। और आपको एक बात और बता दे, इसी अमलगम धातु को मिश्र धातु का प्रयोग दांतों के सड़ जाने पर जो खोड़रा हो जाता है उसको भरने के लिए किया जाता है। अगर आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे वीडियो में है भी, तो उसमें इसको भरा गया। क्या? अमलगम। और कार्बन पेस्ट कैथोड का प्रयोग करते हैं जिसमें KOH और ZNOH का पेस्ट मिलाकर विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जैसा कि जानते हैं हमारा बेस MCQ है, तो MCQ क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत अपघट्य कौन कार्य करेगा? तो विद्युत अपघट्य का कार्य कौन करेगा? KOH और ZNO का पेस्ट। कॉपी कर लीजिए, हम बोर्ड से हट जा रहे हैं। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या? इसका चित्र की बात करिए। देखिए बेटा, यही है मरकरी। मरकरी शेल का एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें एनोड और कैथोड की प्लेट लगी होती है। मेरे बच्चे जानते हैं एक प्लस एक माइनस होता है, जिसमें KOH और ZNO ये दोनों का प्लेट लगा होता है। समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा हल्का हो गया? समझ जाइएगा। अगर हम एनोड की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया में दो प्लेट है। एक प्लेट है हमारी कैथोड, एक प्लेट है एनोड। सबसे पहले एनोड प्लेट की बात करें तो जिंक जो है वो Zn+ में कन्वर्ट हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किए, ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड और बना दिया जल। अब ऑक्सीकरण संख्या विधि से, क्लास 11th में पढ़ा है, ऑक्सीकरण संख्या विधि से इसको बैलेंस किया तो Zn और 2OH से ZNO H2O और 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब यहां खींच के कर दो इसको समीकरण नंबर 1। कैथोड की प्लेट पे चला जाए। जब कैथोड की प्लेट पे आए तो H2O और मरकरी, इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब इन दोनों अभिक्रिया का जब पूर्ण रूपेण देखा गया
तो Zn और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए, ZnHgO, तीर का निशान ZnO और Hg। बताइए, इसको कॉपी करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट को बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। कॉपी करिए इसको। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, द्वितीयक या संचायक सेल। बताए थे ना, प्राथमिक, द्वितीयक, ऐसा कुछ नाम याद आ रहा है। तो उसी तरह अब हम लोग दूसरी सेल पे चले गए, जिसको प्राथमिक या प्राथमिक कह रहे हैं, द्वितीयक, जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी कहा जाता है, या संचायक सेल। संचायक से एक से अधिक बार में प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि आपको बताया गया कि शुष्क सेल सिर्फ एक बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये जो सीसा संचायक सेल है इसको कई बार प्रयोग में लाया जा सकता है। बिल्कुल वही हम लोग के मोबाइल की बैटरी वाला, कि सोचिए चार्ज खत्म हो जाता है, फिर चार्ज करते हैं, चार्ज खत्म हो जाता है, फिर चार्ज करते हैं, और एक समय ऐसा आता है, सुना होगा कि बैटरी फूल गई। किसी किसी का तो सुना होगा बैटरी फट गई नहीं, अक्सर बीच में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि जो चाइना वाली थी लाइफ मोबाइल, और उसमें कि चाइना का मोबाइल यूज कर रहे, हाथ में मत रखो वरना हाथ गेम खेलते वक्त फट गया, हाथ से हाथ धो बैठोगे। मोबाइल पीछे मत रखो वरना किस चीज से हाथ धो बैठोगे, समझ जाओ। नेक्स्ट, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल सामान्यतः वाहनों और इन्वर्टर, याद करिएगा, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसकी जो बैटरी है, या हम लोग के घरों में जो इन्वर्टर है उसकी। बेटा केमिस्ट्री हमारे इर्द गिर्द है, अगर आप इस समझ गए तो आपको केमिस्ट्री बहुत आएगा। और हम जाने बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनको केमिस्ट्री आज तक नहीं समझ में आई। बोलो हम सही है कि गलत है ना? ऐसा किया जाता है। इसमें एनोड लेड का बना होता है और कैथोड लेड डाइऑक्साइड का बना होता है, और लेड का ग्रेड जिसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है कि सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य की कितनी प्रतिशतता होती है? 38%। किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल की। कॉपी करिए और हेडिंग बना लीजिए क्या, क्रियाविधि। कॉपी करने के बाद हेडिंग बना लीजिए क्रियाविधि। कुछ जो छोटी छोटी बात है उसको याद रखिए। सबसे पहली वाली बात याद रखिए कि क्या यू करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि 38% सल्फ्यूरिक। अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो और आप सीबीएसई, यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि टीचर डे के इस मंथ पे अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। सभी प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ऑफर 500 स्टूडेंट के लिए वैलिड रहेगा और ये 13 सितंबर तक वैलिड रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस समय कोर्स लेंगे 12, 15 या 18 मंथ्स का, तो उन्हें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप 24, 36 या 84 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ एंड 8 मंथ का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट अपने एग्जाम की जबरदस्त तैयारी एकदम अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिले, तो वो जल्द से जल्द अपने बैच में ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो। आप जैसे ही इस बैच में इनरोल करना तो वहां पर आपसे रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को अप्लाई करना, आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द अपना कोर्स लेकर आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद क्या देखेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे।
क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग की, कि देखिए आइए डिस्चार्ज कैसे होते हैं। कॉपी में डिस्चार्जिंग की क्रियाविधि हेडिंग डालिए। बैटरी से धारा लेते समय डिस्चार्जिंग क्रिया संपन्न होती है। फिर इसमें दो प्लेट आएगी, एक एनोड की आएगी, ये कैथोड की आएगी। एनोड की प्लेट पर हमने लेड रखा था, कैथोड की प्लेट पर लेड ऑक्साइड रखा था। एनोड ऑक्सीकरण होके लेड आयन में परिवर्तित हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सल्फेट से क्रिया करके PbSO4 बन गया। इन दोनों को जोड़ दिया गया तो Pb और SO4, तो यहां PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर लिए। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। अगर ये बात समझ में आ रही मेरे बच्चों को तो हम थोड़ा सा और आगे चलें। क्या है यहां पे लेड और कैथोड वाले में देखना, दोनों को जोड़ना है। समीकरण नंबर 1 आ गया था हमारा। ऑक्सीकरण संख्या विधि से लेड ऑक्साइड Pb और परिवर्तित हुआ, 4 हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित किए, तो क्या बना? PbO2 2 इलेक्ट्रॉन, SO4 4 हाइड्रोजन, PbSO4। इसको कर लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों को बेटा जोड़ दीजिए। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया में जब दोनों जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो कट जाएगा। देखो यहां काट के दिखाया है, ये PbSO4 PbO2 SO4 और 4H+, PbSO4 PbSO4 2H2O। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, क्या करना है? जो आपको लग रहा है कि जुड़ने वाला है उसको लाके जोड़ दीजिए। क्या देखे? Pb यहां पे थे ना, ये 2 से 2 काट दिए तो ये Pb हो गया, ये SO4 हो गया, ये PbO2 हो गया, ये SO4O2 हो गया, और ये H+, यहां पे PbSO4 H2O। अब SO4 और H2 इनको एक साथ कर दिए किसमें? 2H2SO4। तो Pb2H2SO4 और PbO2, लास्ट में क्या बना? PbSO4 और प्लस H2O। दोनों साइड देखिए बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो मान लीजिए आपका समीकरण बैलेंस है। अगर बराबर नहीं है तो समीकरण बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और हमारे बच्चे कभी भी गड़बड़ समीकरण को नहीं करेंगे, ये बात हम जानते हैं। तो प्लीज बच्चों इसको जल्दी से कॉपी करिए, आप गलत समीकरण मत उतारिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब पहला था डिस्चार्जिंग और दूसरा क्या है? चार्जिंग। पहली क्रियाविधि यही थी ना, डिस्चार्जिंग। अगर हम चार्जिंग क्रियाविधि की बात करें तो इस क्रिया में बैटरी को बाह्य परिपथ से धारा दी जाती है, अतः चार्जिंग किया जाता है, जिससे विद्युत अपघटनी सेल में होता है। जैसे सोचिए, जैसे हम लोग की मोबाइल की बैटरी, तो मोबाइल की बैटरी में अक्सर यही होता है कि जब बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर से क्या करते हैं? लगाते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए मेरे पास टैबलेट है। ये टैबलेट खाने वाला टैबलेट नहीं है यानी कि खाने वाला टैबलेट है, ये बैटरी वाला टैबलेट है। तो जब इसको चार्ज करते हैं तो ये चलता है, और जैसे ही क्या करते हैं, इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। बताइए सही कह रहे हैं ना? समझ में आ रहा है आपको? क्यों नहीं आएगा? हमारे बच्चे इतने स्मार्ट जो हैं। चलिए आइए क्रियाविधि पे चला जाए। कैथोड PbSO4 H2O हम लोग निकाले थे,
एनोड पे पाया तो इसकी क्रियाविधि में हम लोगों ने देखा क्या, देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, यहां बचा PbSO4, यहां बचा PbSO4, PbSO4, PbSO4 जोड़ के 2PbSO4 और ये आ गया 2H2O। यहां देखियो ये PbO2 यहां चला गया, Pb यहां चला गया और ये सब आपस में जुड़ के पिछले वाले की तरह H2SO4 बना लिए। बताइए समझ में आया? क्लियर? आइए हम इसकी संरचना की बात करें बच्चों। एक छोटी सी संरचना देखिए बोर्ड पे हम बना के रखे हैं। अगर आपके पास इन्वर्टर वाली बैटरी होगी तो भी देख लीजिएगा, और अगर नहीं होगी तो किताब खोल के देख लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी और जिसके पास पी बहादुर है, जो भी बुक है वो निकाल लीजिए, उसमें देखिए ये चित्र जरूर दिया होगा। ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है। 2 प्लेट थी, हम मान लिए एक प्लेट हमारी यहां थी एनोड, हम लोगों ने यहां रख दिया। देखो यहां पे कैथोड, जानते कैथोड पॉजिटिव वाला है, ये हमारा निगेटिव वाला है। जो एनोड वाली प्लेट थी उसमें था Pb, और जो हमारी कैथोड वाली प्लेट थी वहां था लेड ऑक्साइड। यही ना भी चार्जिंग प्लेट में देख रहे थे। और अगर हम विद्युत अपघट्ट की बात करें तो ये हमारे थे क्या, विद्युत अपघट्ट। इसीलिए बच्चा कहा जाता है कि बैटरी वाली पानी में हाथ मत डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, संक्षारक। संक्षारक क्या होता है, जो हमारे हाथों को जला सकता है। इसीलिए हम लोग अक्सर लकड़ी डाल के देखते हैं, या आप नोटिस करना जहां पे बैटरी वाली पानी गिर जाती वहां पे जमीनें खदर जाती। खदर जाने का मतलब खराब हो जाती है। बोलो सही बोल रहे कि गलत बोल रहे है ना? चलिए, इसी को कहते हैं सीसा संचायक बैटरी। ये रहेगा आपका होमवर्क। कहोगे क्या सर आप होमवर्क देते हैं? बेटा इसलिए देते कि आप कर लो, इसलिए देते कि एग्जाम में आ जाता है। क्या करें भाई, पढ़ना है तो पढ़ाना है, और पढ़ना है तो याद तो जरूर करना है, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो क्या फायदा पढ़ने का, बताइए। और हम जानते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे नोट्स बना रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी और बच्चे हैं जिनका नाम हम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम जानते हैं। इन बच्चों को कहते हैं खलीफा। ये सोचते हैं हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हम ऐसा ही पढ़ के 95% ला देंगे। तो बेटा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे, समझना होगा, क्योंकि नेट का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। मोबाइल का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। लेकिन जो नोट्स आप कॉपी बनाएंगे वो आपके पास हमेशा रहेगा। आप सोचिए कि लगभग हम लोग 2-3 चैप्टर पढ़ चुके, लेकिन हम लोग के पास नोट्स नहीं है तो कुछ नहीं है। ठोस अवस्था पढ़ा, विलयन पढ़ा, पी ब्लॉक पढ़ा, ये 4था चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर अब भी आपके पास नोट्स नहीं तो समझ जाओ पढ़ना बेकार है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, निकिल कैडमियम सेल। हेडिंग बनाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटरियां जो हर बार पूछ ली जाती हैं। निकिल कैडमियम सेल, इसकी क्रियाविधि सीसा संचायक सेल से अधिक होती है। इसमें कैडमियम एनोड तथा निकिल हाइड्रोक्साइड कैथोड का लगा होता है, और इनके मध्य एक क्षारीय माध्यम भरा होता है। जैसे एनोड की बात करें तो समझी गए Cd कैडमियम है, Cd+2 हो गया। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीकरण संख्या विधि का प्रयोग किए। इस विधि के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, इसको बैलेंस कर लिया। यहां पे Cd+2 2 हाइड्रोक्साइड
H2, इसको खींच के कर लिया समीकरण नंबर 1। बोलो समझ में आया? इसके बाद कैथोड की बात करें, देखो कैथोड की प्लेट में हम लोगों ने क्या पाया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 निकल ऑक्साइड 2 निकल हाइड्रोक्साइड और OH। अब 2 से 2 को काट दीजिए, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से CD, यहां से निकल हाइड्रोक्साइड, यहां से निकल हाइड्रोक्साइड, यहां से CDO और H2। बताइए, यहां से 2OH से 2OH भी कट जाएगा, तो एक पूर्ण अभिक्रिया आपके सामने आ जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे बेटा। आगे चलिए, अगर हम चार्जिंग की बात करेंगे तो देखिए आपसे कहा गया कि कैथोड की प्लेट पे हमने क्या पाया, निकल हाइड्रोक्साइड, ये देखो, और OH को लिया। निकल हाइड्रोक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, इसको कर दिया समीकरण नंबर 1। अगर एक बार आप ऑक्सीकरण संख्या विधि सीख लिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, हमारे बच्चे खुद ही इतने ज्यादा स्मार्ट हैं। एनोड की प्लेट पर CDO H2O हो गया, समीकरण नंबर 2। अब इनको मिला दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, 2 हाइड्रोक्साइड से 2 हाइड्रोक्साइड काट दीजिए, ये यहां पे इसको कर लीजिए, इसको यहां उतार लीजिए, H2 बचा, मतलब जो इधर बचा उसको लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए इसको यहां उतारा, और इधर क्या बचा है, CD, ये बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका हो जाएगा आंसर। बताओ समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्ण अभिक्रिया के लिए हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया, PbSO4 PbO SO4, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट लिया तो आ गया PbSO4 और 2 PbO। बताइए क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह है निकल कैडमियम सेल का चित्र, आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह हम लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपको बस एक बार समझा दे रहे हैं कि ये कैथोड है जो निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड का था, ये निगेटिव है, एनोड है तो कैडमियम का था। चित्र इसका ऐसा होता है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, जो बोलेंगे होमवर्क बनाइए उसी को बनाइएगा, ये नहीं कि सब बना दे। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाइएगा, ईंधन सेल। जल्दी से बेटा हेडिंग बनाइए, ईंधन सेल। ऐसी बैटरी जिसका प्रयोग ईंधनों के रूप में किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मेथेनॉल जैसे ईंधनों का दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। इस सेल में ईंधन सेल के अंदर नहीं रखा जा सकता, बल्कि बाह्य स्रोत से सेल को ईंधन की सतत आपूर्ति कराई जाती है। ठीक है, फिर से, ईंधन सेल एक ऐसा सेल है जिसमें हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस मेथेनॉल CH3OH, इन तीनों का मिश्रण भर के क्रिया कराई जाती है ना।
इसी में एक नया नाम आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन, या एक बड़े पात्र में ग्रेफाइट के एनोड व कैथोड लगाकर मध्य क्षारीय माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेना है, जिससे एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस और कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करती है। देखिए, यही हमारा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसको आप क्या करिएगा, बनाएं। बहुत इजी है, हम बोर्ड से हट जा रहे हैं। आप इसको देखिए, क्या कह रहा है कि दो प्लेट है, एक साइड प्लेट कैथोड की, एक साइड प्लेट एनोड की, और एक राज की बात है कि दोनों ही ग्रेफाइट की होती है ना, दोनों ही प्लेट ग्रेफाइट की होती है यहां पे। अब क्या करना है, इसमें जलीय विद्युत अपघटित कराने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज करना है, तो H2O फॉर्म होगा। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन समीकरण। देखिए बेटा, एनोड पर 2H2 फॉर्म 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, H प्लस प्लस 4OH माइनस 4H2O, 2H2 प्लस 4OH, H2O प्लस 4E। कैथोड की बात की जाए तो O2 प्लस 2H2O, O2 प्लस 2H2O 4OH, और दोनों को काट के आया H2O2 2H2O, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, H2O। एक नई टॉपिक आई है जिसका नाम है संक्षारण। इसको एक्स से समझिए, जंग लगना, कि जो धातुओं में जंग लग जाती उसी प्रवृत्ति को संक्षारण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कोराइजन। क्या कहते हैं, कोराइजन। देखिए बेटा ध्यान से, हेडिंग बनाइए संक्षारण, इंग्लिश में कोराइजन। प्रकृति में जब धातुएं कार्बोनेट, ऑक्साइड, नाइट्राइट, सल्फेट आदि लवणों का निर्माण करती है, जिससे धीरे धीरे वो धातु नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाना मतलब अपने आप तो नष्ट नहीं होगा, उसमें क्या लग गया, जंग लग गया। वो जंग लगने से क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो उस क्रिया को कहते हैं क्या, संक्षारण। क्लास 10th 11th में भी आप पढ़े होंगे कि लोहे या अन्य धातुओं पर जंग लग जाते, वही क्रिया संक्षारण कह जाती है। संक्षारण बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक संक्षारण, दूसरा विद्युत रासायनिक संक्षारण। आइए एक एग्जाम्पल समझा जाए संक्षारण का, कि लोहे में जंग का निर्माण विद्युत रासायनिक संक्षारण से होता है, अर्थात लोहे में जंग लगना एक क्या है, सेल अभिक्रिया है। आपको बचपन वाली कहानी याद हुई संक्षारण वाली, कि आयरन को छत पे रख दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये जल से क्रिया किया, बन गया क्या, जंग सूत्र। कोई आपसे पूछे कि जंग सूत्र का फॉर्मूला बताइएगा बच्चा, तो आप याद रखिएगा क्या, Fe2O3.2H2O। इसी को हेमेटाइट कहते हैं। ये लोहे का जंग सूत्र है। ठीक है, इस यहां पे 2 कर दीजिए तो 4 हो गया, 4 यहां लगा दीजिए, 2 तिहाई 6 तो 3 यहां लगा दीजिए, यहां हो गया 2H2। बताइए, और किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है? आइए एक सेल अभिक्रिया देखा जाए यहां कॉपी करने के बाद, कि एक्चुअल में क्या है सेल अभिक्रिया। सर्वप्रथम लोहे में जल के हाइड्रोजन आयनों के कारण उसको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन में डालना है, Fe(F2) में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे एनोड क्रिया होती है। ये जो क्रिया हो रही है वो एनोड की हो रही है। तो 2Fe बन जाएगा Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन। एनोड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, जिससे कैथोड अभिक्रिया होती है। ये कैथोड पे होती है।
अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं के आधार पर लोहे में जंग अभिक्रिया होती है जो Fe4H और ये बदल जाती है इसमें। अब लोहे में पूर्ण सेल से बने क्या Fe2+ आयनों और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही Fe3 बन जाता है, और यही हमारा है क्या, लोहे का जंग सूत्र। अगर कोई आपसे पूछे कि लोहे के जंग सूत्र का फॉर्मूला बताइए, तो अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे ये किस रंग का होता है, लाल भूरा पाउडर। ये एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं हेमेटाइट। इसके बाद आपको हेडिंग बनानी है संक्षारण के उपाय। कम से कम 5 उपाय लिखिए। ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हर बार की तरह लाइक्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।